एक ऐसा गीत जिसने कभी सोते हुए भारत को जगाया था, जिसके एक एक शब्द के लिए क्रांतिकारियों ने लाठियां खाई और फांसी के फंदे चूमे। वो अब 1.5 सदी बाद अपनी पूरी गरिमा के साथ वापस लौट रहा है। साल 2026 भारत के लिए केवल एक कैलेंडर वर्ष नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति के पुनरुद्धार का साल बन चुका है। गृह मंत्रालय के नए आदेश ने वंदे मातरम को यह स्थान दे दिया है, जिसका इंतजार दशकों से था। अब ये गीत केवल 2 अंतरों यानी कि पैरा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी पूरी शक्ति और 6 के 6 अंतरे भारत के हर स्कूल और सरकारी दफ्तर की सुबह को ऊर्जावान बनाएंगे। केंद्र सरकार के जरिए 28 जनवरी को जारी और 11 फरवरी को सार्वजनिक हुए 10 पन्नों के इस ऐतिहासिक आदेश ने वंदे मातरम के गायन को लेकर एक सख्त प्रोटोकॉल तय किया है। अब तक राष्ट्रगीत से पहले 2 अंतरे ही गाए जाते थे, लेकिन अब सभी 6 अंतरे गाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस पूरे गीत की अवधि 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव यह है कि यदि किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन और राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम दोनों होने हैं, तो वंदे मातरम पहले गाया जाएगा। इस दौरान जो भी मौजूद लोग होंगे, हर व्यक्ति का सावधान की मुद्रा में खड़ा होना जरूरी होगा। आदेश के मुताबिक देश के सभी स्कूलों में शिक्षा कार्य शुरू होने से यानी कि पढ़ाई शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन होगा। इसके अलावा तिरंगा फहराने के समय राष्ट्रपति और राज्यपालों के आगमन यानी कि उनके आने पर उनके भाषणों से पहले और बाद में भी इसे बजाना जरूरी होगा। पद्म पुरस्कारों जैसे आधिकारिक कार्यक्रमों में अब वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। मंत्रियों की मौजूदगी वाले अनौपचारिक लेकिन इंपॉर्टेंट कार्यक्रमों में भी इस पूरे शिष्टाचार के साथ इसे गाया जाएगा। नियमों को व्यवहारिक बनाने के लिए सरकार ने कुछ रियायतें भी दी हैं, जैसे कि सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने से पहले वंदे मातरम बजाना जरूरी नहीं है। इसके पीछे तर्क यह है कि यदि इसे किसी डॉक्यूमेंट्री या फिर न्यूज रील के बीच में बजाया जाता है, तो दर्शकों के बीच खड़े होने से फिल्मों के प्रदर्शन में कुछ रुकावट, व्यवधान या फिर अव्यवस्था यानी कि मिसमैनेजमेंट हो सकता है। मंत्रालय का मानना है कि राष्ट्रगीत का सम्मान उसका गरिमापूर्ण स्थिति में होना जरूरी है, न कि जबरन थोपने में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को इस कालजयी गीत की रचना की थी। 1882 में ये उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बना और 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे पहली बार मंच से गाया। लेकिन आजादी के समय इस गीत के 4 अंतरों को हटाने का फैसला लिया गया था। इतिहास की परतों को खोलते हुए सरकार ने इस बार 1937 के विवाद का भी जिक्र किया। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को पत्र लिखकर इसकी कठिन भाषा और कुछ पंक्तियों पर मुस्लिम लीग की असहजता का हवाला दिया था। 22 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मूल गीत के 6 पैरा में से 4 पैरा हटाने का फैसला लिया था। इस बैठक में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में वंदे मातरम थीम वाली झांकी को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिलना इस बदलाव की पहली झलक थी। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में स्पष्ट किया था कि ये गीत किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा की पुकार है। 150 साल पूरे होने के इस मौके पर भारत अपने उस राष्ट्रगीत को संपूर्णता में अपना रहा है, जिसने उसे स्वतंत्रता की राह दिखाई थी।